जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र हमारे यूट्यूब चैनल पे। और मैं आपको मैथ की क्लास करा रही हूँ। मैथ में मैंने आपको 4 टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट करा दिए हैं। पहला था आपका नंबर सिस्टम, दूसरा था सिंप्लीफिकेशन, थर्ड था आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फोर्थ था आपका एचसीएफ एंड एलसीएम, एंड आपका फिफ्थ टॉपिक है एज। तो जो हमने टॉपिक कराए हैं, चारों टॉपिक कराने के बाद स्टेप बाय स्टेप टॉपिक कराए हैं, फिर उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई है। क्लास में भी ज्यादा से ज्यादा हमने क्वेश्चन देने की कोशिश की है, फिर अलग से क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराई है। आप वो 4 टॉपिक करने के बाद क्लास में, और फिर उसके बाद आप अदर किसी भी बुक को उठा के क्वेश्चन करते हैं, किसी भी डिफरेंट एग्जाम के प्रीवियस पेपर सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस सॉल्व करते हैं, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ये मेरी गारंटी है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है या कोई टाइप रह गया तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे हमारे पे भेज सकते हैं, जो कि क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का हमारा लिंक। आप वो कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो आपसे नहीं हो रहा है ये करने के बाद, आप हमको फोटो खींच के भेज सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्लास नंबर है आज 3rd। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास। क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, मीरा की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है। मीरा की आयु उसकी पुत्री से 8 गुना है। मीरा की आयु उसकी पुत्री से 8 गुना है। 8 वर्ष बाद मीरा तथा उसकी पुत्री का आयु का अनुपात 8 वर्ष बाद मीरा तथा उसकी पुत्री का आयु का अनुपात, मीरा तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात आयु का अनुपात 10 अनुपात 13 होगा, 10 अनुपात 3 होगा। क्वेश्चन ने पूछा इसके बाद, मीरा की वर्तमान आयु कितनी होगी? मीरा की वर्तमान आयु क्या है? ऑप्शन है आपके 32, 40, 36। 32 वर्ष, बी 40 वर्ष, सी 46, 36 वर्ष, डी नन ऑफ दीज। ये है आपका क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, मीरा की आयु उसकी पुत्री से 8 गुना है। मीरा की आयु उसकी पुत्री से 8 गुना है। 8 वर्ष बाद मीरा तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात है 10 अनुपात 3। तो मीरा की वर्तमान आयु क्या होगी? लेते हैं अपना लाइन मेथड। मीरा की आयु उसकी पुत्री की 8 गुनी है। कुछ भी नहीं दे रखा तो क्या मानते हैं? वर्तमान में मीरा और मीरा की डॉटर की आयु क्या है? 8 गुनी। मीरा की आयु उसकी पुत्री से 8 गुना, यानी कि पुत्री की 1 है, मीरा की 8। उसके बाद कह रही है 8 वर्ष बाद, ये हो गया 8 वर्ष बाद प्लस 8, उनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 10 अनुपात 3। कितना हो जाएगा? 10 अनुपात 3। अनुपात में अंतर कितने का है देखते हैं। कितने का अंतर है? 7 का। और यहाँ कितने का अंतर है? 7 का। अंतर सेम है। नेक्स्ट स्टेप आगे चलते हैं। तो क्या हुआ हमारा? 8 से 10 कितना गए हम? 2 वर्ष। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8 वर्ष। क्वेश्चन में कितना जा रहा है? 8 वर्ष। गए कितना? 2 वर्ष। कितने बार भाग देंगे? कितना गया? कितने गुना हो गया? 4 गुना। 4 दूनी 8। कितने गुना हो गया? 4 गुना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? मीरा की वर्तमान आयु। मीरा की वर्तमान आयु क्या है? 8 गुना 4 की करी 8 चौक 32। मीरा की वर्तमान आयु 32 वर्ष।
मीरा की वर्तमान आयु क्या आ गई? 32 वर्ष। ठीक है, एक बार देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, मीरा की आयु अपनी पुत्री की 8 गुना है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 10:3 हो जाता है, तो मीरा की वर्तमान आयु क्या है? 32, 40, 36 या इनमें से कोई नहीं? लेते हैं लाइन मेथड पे। वर्तमान आयु क्या है मीरा की? अपनी पुत्री की 8 गुना। 8 गुना यानी कि पुत्री की 1 वर्ष है, उसकी 8 वर्ष है। 8 वर्ष बाद उसकी आयु 10 वर्ष हो जाएगी, उसकी पुत्री की आयु 2 वर्ष। कितने वर्ष अधिक हुआ? ये 8 से 10 हो गई, ये 1 से 2 वर्ष अधिक हुई, यानी कि ये 1 साल की थी वर्तमान में, 2 साल, ये 2 साल हुए, लेकिन क्वेश्चन कह रहा 8 साल, तो कितने गुना हो गए? 4 गुना। कितना हुआ? ये 4 गुना। 4 गुना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है मीरा की वर्तमान आयु। मीरा की वर्तमान आयु, मीरा की वर्तमान आयु कितनी है? 8। 8 को 4 गुना करेंगे, कितना आएगा? 8 को 4 गुना करते हैं तो 8 चौक 32। मीरा की, लिख लेंगे, मीरा की वर्तमान आयु 32 वर्ष है। 32 वर्ष है। ये रहा 32 वर्ष है। इस तरीके से क्वेश्चन करना है। ठीक है, अब फास्ट कैसे करेंगे? हमने देखा मीरा की आयु अपनी पुत्री की 8 गुना है, यानी कि वर्तमान में मीरा की आयु है 8 और उसकी पुत्री की है 1 वर्ष, तो कितने का अंतर है? 7 का। 8 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? मीरा की आयु 10 हो जाएगी, उसकी पुत्री की हो जाएगी 3। कितने वर्ष अधिक हुए? 2 का। लेकिन क्वेश्चन में क्या है? 8। कितने गुना? 4 गुना। मीरा की वर्तमान आयु पूछिए, मीरा की वर्तमान आयु कितनी है? 8। 8 को 4 गुना करा, कितना आया? 32। 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र के आयु से 3 गुनी है। दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 8 गुना है। इसके पुत्र से 8 गुना है। 8 नहीं, 3 गुना। हाँ, 8 गुना तो उसकी थी ना, तो कितनी गुना हो गई? 3 गुना। 3 गुना है। इसके बाद कह रहा है 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 34:13 हो जाएगा। 34:13 हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है दीपक की वर्तमान आयु कितनी है? क्वेश्चन कह रहा है दीपक की वर्तमान आयु कितनी है? दीपक की वर्तमान आयु क्या है? आयु क्या है? क्वेश्चन है ये। ऑप्शन लेते हैं। ऑप्शन है 63, 68, 58, 60। ए 63 वर्ष, बी 58 वर्ष, सी 58 68 वर्ष, डी 60 वर्ष, ई नन ऑफ
दीज, नन ऑफ दीज, ये आपके ऑप्शन। क्वेश्चन लेते हैं, फटाक से करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, दीपक की आयु अपने पुत्र के आयु से 3 गुना, वर्तमान आयु, दीपक की आयु कितनी है 3 वर्ष, उसके पुत्र की आयु 1 वर्ष, कितने का अंतर है 2 का। 10 कितने वर्ष बाद 5 वर्ष बाद उनकी आयु कितनी हो जाएगी, दीपक की 34 हो जाएगी, उसके पुत्र की कितनी हो गई 13। तो अंतर सेम नहीं है, अंतर सेम करेंगे, कितने का अंतर है देखते हैं। 34 ही है ना, ज्यादा डिफरेंट, 34 13, 5 वर्ष बाद इनकी 34 13 हो जाएगी, तो दीपक की वर्तमान लेते हैं क्वेश्चन। वर्तमान आयु कितनी है दीपक और सन, इसकी 1 हो गई, इसकी 3 गुना, कितने का अंतर 2 का, इसकी 34 इसकी 13, कितने का अंतर 1 और 2, 21 का अंतर, 4 में से 3 गए 1, 3 में से 2 1 गया 2, कितने का अंतर 21 का। इधर कितने की गुणा करेंगे 21 की, इधर 2 की, क्या करेंगे 21 एकम 21 की गुणा 21 3 63, ठीक है, क्या आएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और ये आ गया 21 का 21, ये आ जाएगा 21 का 21। इधर करेंगे क्या होगा 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2। अब अंतर कितने का देखेंगे, देखते हैं अंतर। 3 में से 1 गया 2, 6 में से 2 गए 4, 8 में से 6 गए 2, 6 में से 2 गए 4, 46 46 का अंतर आ गया। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद, ये थी 5 वर्ष बाद की अनुपात, कितने वर्ष अधिक हुए 5, कितने गुना 1 गुना। अब क्या कह रहा है दीपक की वर्तमान आयु, दीपक की वर्तमान आयु क्या होगी 1 की गुना करी, कितना आया 63, दीपक की वर्तमान आयु होगी 63, कितनी होगी दीपक की वर्तमान आयु 63। एक बार चलते हैं क्वेश्चन लेते हैं, दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की 3 गुना है, 5 वर्ष बाद दीपक की 34 हो जाएगी, 34/13, दीपक की 34 और उसके पुत्र की हो गई 13। तो अंतर सेम नहीं है, अंतर सेम करेंगे, कितना 5 वर्ष बाद इनका अंतर कितना हो गया 21 का, 5 वर्ष पहले कितने का 2 का, तो 21 की गुना 2 की गुना इधर कर देंगे, 21 की गुना इधर कर देंगे, कितना आया 63/21। 5 वर्ष बाद 68/36, कितना 26, कितने का कितने वर्ष 5 वर्ष, यहाँ कितने वर्ष हुए 63 से 68 कितने हो गए 5 वर्ष, 21 से 26 5 वर्ष, कितने गुना 1 गुना। पूछी क्या है दीपक की वर्तमान आयु, दीपक की वर्तमान आयु 63, 63 1 गुना करा कितना आया 63, आंसर क्या आएगा आपका 63। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से करना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आशा है आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आगे चलते हैं, नेक्स्ट लेते हैं आगे। तथा राखी की आयु का अनुपात है 15 6 वर्ष। क्वेश्चन है रंजना तथा राखी की आयु का अनुपात है 15-17। रंजना तथा राखी की वर्तमान आयु है, रंजना तथा राखी की आयु का अनुपात, आयु का अनुपात, राखी की आयु का अनुपात दे रखा है आपको 15:17, 15:17 है। उसके बाद क्वेश्चन ने पूछा है 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:10 हो जाएगा, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अंतर 6 न 10:9:10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन ने कहा है 6 वर्ष बाद रंजना की आयु क्या होगी, 6 वर्ष बाद
6 वर्ष बाद रंजना की आयु क्या होगी? यह है क्वेश्चन। क्वेश्चन में ऑप्शन दिया है 40, 30, 34, 36। 40 वर्ष, 30 वर्ष, 34 वर्ष, 36 वर्ष। ये है आपका ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है रंजना राखी की आयु का अनुपात दे रखा है 5:15:17। कुछ भी नहीं दे रखा, वर्तमान पहले बाद कुछ नहीं दे रखा, तो क्या है मानेंगे हम? वर्तमान। अगर कुछ नहीं दिया तो वर्तमान मानेंगे। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 10:1। अंतर सेम नहीं है। 15, 16, 17 2 का अंतर है। 9 से 10 1 का अंतर है। 2 की गुणा क्या करेंगे हम? इधर करेंगे। कितना हो गया? 9 दूनी 18, 10 दूनी 20। कितने का अंतर हो गया? 2 का। सेम अंतर 2 का हो गया। अब क्या है? यहाँ 15 है, यहाँ कितना हो गया? 15 है, और यहाँ कितना हो गया? 18। कितने आगे चले? 3 वर्ष। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6 वर्ष। कितना हो गया? 2 गुने हो गए। क्वेश्चन ने क्या कहा? 6 वर्ष बाद रंजना की आयु क्या है? 6 वर्ष बाद रंजना की आयु क्या थी? 18। 18 में कितने गुना करेंगे? 2 गुना। 18 दूनी 36। आंसर क्या आएगा? 36 वर्ष। इस तरीके से करना क्वेश्चन। ये तो हो गया ये तरीका। जब हम एग्जाम में होंगे तो इस तरीके से करेंगे क्वेश्चन। अब लॉन्ग टर्म से कैसे करेंगे? वही अपना लाइन मेथड लिया। लाइन मेथड वर्तमान में रंजना राखी की आयु का अनुपात क्या है? 15:17। अंदर चलो वो बाद में देखेंगे। कितने वर्ष बाद? 6 वर्ष बाद। अंतर हो जाएगा इनका 9, 10। अंतर 1, अंतर 2। सेम अंतर नहीं है। अंतर सेम करने के लिए 2 की गुना करी। 2 9 18, 20। कितने का अंतर? सेम अंतर हो गया। कितने वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6 वर्ष बाद। हमारा क्या आ रहा है? 3 वर्ष। कितने गुना हो गया? आपका हो गया 2 गुना। उसके बाद क्या पूछ रहा है? रंजना की वर्तमान आयु। रंजना की 6 वर्ष बाद की आयु। तो रंजना तो पहली वाली है ना, तो रंजना की आयु क्या है? 18 वर्ष। 2 गुना करा, कितना आ गया? रंजना की 6 वर्ष बाद की आयु है 36 वर्ष। आंसर आ गया आपका 36 वर्ष। इस तरीके से क्वेश्चन करना है। करते हैं, ठीक है? समझ में आ गया होगा। चलो देख, रंजना राखी की वर्तमान आयु है 15-17। कितने का अंतर? 2 का। 6 वर्ष बाद 9, 10। अंतर 1 का। अंतर सेम करेंगे। कितने की गुणा करेंगे? 9, 10 में 2 की। क्यों? क्योंकि सेम अंतर बनाना है। 18, 20 सेम हो गया अंतर। 2 का अंतर, 2 का अंतर। अब 15 से 18 वर्ष जाने के लगे। 15 वर्ष की है, 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 18। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 6 वर्ष बाद होगी, तो कितने गुना हो गया? 2 गुना। उसके बाद क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 6 वर्ष बाद रंजना की आयु। 6 वर्ष बाद रंजना की आयु कितनी थी? 18। कितने गुना? 2 गुना करा, कितना आ गई? 36। रंजना की 6 वर्ष बाद की आयु होगी 36। ठीक है? तो ये हो गया आपका आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना थी। ठीक, आगे कह रहा क्वेश्चन 10 वर्ष। हाँ, 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद, 10
वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 2 गुनी हो जाएगी। आगे क्वेश्चन कह रहा है इनकी वर्तमान आयु किस अनुपात में है। आयु किस अनुपात में है। यह है क्वेश्चन, किस अनुपात में है। ऑप्शन है 5:2, 9:2, 5:2, 9:2। सी दे रखा है आपको 7:3, 13:4, 7:3, डी 13:4, 13:4। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना है। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुना हो जाएगी, तो वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। लेते हैं, क्या कह रहा है 10 वर्ष पहले, वर्तमान से 10 वर्ष पहले माइनस 10 कितने गुना, फादर सन, फादर की आयु कितनी है 3 गुना, 10 3:1। पुत्र की कितनी हो गई 1 वर्ष, पिता की कितनी हो गई 3 वर्ष। 10 वर्ष बाद प्लस 10 वर्ष, 10 वर्ष बाद 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि पिता की फादर अनुपात सन, फादर की 2 हो गई, पुत्र की 1 हो गई। अंतर सेम नहीं है, यहाँ कितने का अंतर 2 का, यहाँ कितने का अंतर 1 का। गुना करिए 2 की, कितना आया 2 दूनी 4, 2 एकम 2, अंतर सेम हो गया 2 का। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात बताएं। कितने वर्ष गए 2 से 4, 3 से 4 कितने वर्ष गए 1 वर्ष। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 10 वर्ष ये हो गए वर्तमान से पहले, 10 वर्ष बाद में हो गए, कितने वर्ष हो गए टोटल 20 वर्ष। लेकिन क्वेश्चन का कितना बनना है 1 वर्ष, 3 से 4 क्वेश्चन बनना है 1 वर्ष, लेकिन हमारा कितना आएगा 10 वर्ष पहले हो गया, 10 वर्ष बाद हो गया, कितना हो गया आपका हो गया 20 वर्ष। 20 वर्ष कितने गुना, आपका आ गया 20 गुना। कितने गुना आ गया आपका, आ गया ये 20 गुना। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनकी वर्तमान आयु क्या होगी। या तो पहले की में कर लो, या माइनस पहले की में कर लो, या बाद की में। पहले की में करते हैं, 3 को 20 गुना करा, कितना आया 3 दूनी 6, 60, और पुत्र की आ गई 20 गुना, यानी कि 20। कितने वर्ष पहले 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु 20 थी, पिता की थी कितनी आपकी 20 वर्ष। 10 माइनस कितना करेंगे 10 प्लस करेंगे ना, क्योंकि आगे जाएंगे वर्तमान में जाने के लिए प्लस करेंगे, क्योंकि पहले है 10 वर्ष। कितनी हो गई, फादर की आयु हो गई 70, फादर की हो गई 70, और पुत्र की हो गई सन की हो गई आपकी 30 वर्ष। 0 से 0 कट गया, अनुपात क्या आया 7:3। कितना आया 7:3। देखते हैं क्वेश्चन, ऐसा है वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी लेते हैं। क्वेश्चन है 10 वर्ष पहले इनकी आयु 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुना है। वर्तमान में इनकी आयु का अनुपात क्या है। 10 वर्ष पहले 3 गुना, यानी कि पुत्र 1 वर्ष का था, पिता 3 वर्ष का। इसके बाद 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु 1 वर्ष थी, पिता की हो गई 2 वर्ष, 2 गुना थी। अनुपात में अंतर सेम नहीं है, इधर सेम करना है। सबसे पहले स्टेप हो गया हमारी सेम करना, सेम किया, ये हो गया 4:2। पिता हो गया 4 वर्ष का, पुत्र हो गया 2 वर्ष का, 2 गुनी हो गई, अंतर सेम हो गया, इधर अंतर सेम हो गया। कितने वर्ष हुए 3 से
4 आने में 1 वर्ष लगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 20 वर्ष। क्यों? वर्तमान से 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष बाद। कितने हो गए आपके? 10 10 कितने हो गए? 20 हो गए। 10 और 10 10 हो गए 20, 20 गुना हो गए। क्यों? हमारा 1 वर्ष आ रहा है, 20 गुना हुए। वर्तमान आयु बताइए, इसका अनुपात कितना होगा? 10 वर्ष पहले इनकी आयु कितनी हो गई? 60 हो गई। क्यों हो गई? 3:1 है। 3 को 20 गुना करा 60 हो गया, 1 को 20 गुना करा 20 हो गया। फिर वर्तमान में आने के लिए 10 ऐड करेंगे, क्योंकि 10 वर्ष पहले इनकी पिता की आयु 60 वर्ष है, पुत्र की आयु 20 वर्ष है। 10 वर्ष पहले, लेकिन वर्तमान में आने के लिए प्लस करेंगे तो पिता की आयु होगी 70, पुत्र की होगी 30। 0 से 0 कट गए, अनुपात आ गया 7:3। 7:3 आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आगे चलते हैं। अंजू संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात है 13:17। अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। 13:17 है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:15 हो जाएगा। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:15 था। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:15 होगा। नेक्स्ट चलते हैं, आगे कह रहा है 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा? 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? आयु का अनुपात क्या होगा? यह है क्वेश्चन। ऑप्शन लेते हैं। 3:4, बी है 7:8, 5:4। 7:8, 4:5, 4:4। डी है 6:5। ये है आपका क्वेश्चन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, अंजू और संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात है 13:17। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:15। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? लाइन मेथड। अंजू और क्या है आपका? संध्या। वर्तमान आयु का अनुपात अंजू संध्या की का क्या है? 13:17। 13:17। इसके बाद कह रहा है 4 वर्ष बाद। यही है ना क्वेश्चन? 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात है 11:15। अंतर सेम है या नहीं ये देखते हैं। 11 से 15 गए, 4 का अंतर। 13 से 17 गए, 4 का अंतर। 13, 14, 15, 16, 17, 11, 12, 13, 14, 13, 14, 15, 16, 11 से 12, 13, 14, 15। हाँ, 4 का अंतर है, सेम है अंतर। ठीक है, अंतर सेम है तो नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन? 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अंतर क्या होगा? ये क्या कहा था इसने?
4 वर्ष, लेकिन हमारा कितना आ रहा है, हमारा भी 4 वर्ष आ रहा है। कितने गुना हुआ, 1 गुना। कितना हुआ, 1 गुना। अब क्या करना है हमें, इनकी आयु का 6 वर्ष बाद अंतर क्या है। वर्तमान में क्या है, 1 गुना 13 हो गया, 1 गुना 17 हो गया। कितने वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, प्लस 6, 6 जोड़ेंगे 6 वर्ष जाने के लिए, प्लस 6 कितना आएगा, 3 6 9 19 वर्ष, और 7 6 12 13, और ये हो गया 23। 6 वर्ष बाद कितना हो गया, 19 23। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात हो गया 19:23। कितना हो गया, 19:23। और ये कट जाएगा, 19:23 अनुपात में पूछा है ना, इसमें कहीं गलती है क्या। वर्तमान आयु का अनुपात है 13:17। 4 वर्ष पहले की आयु का अनुपात है 11:15, 11:15 13:17, ठीक है। उसके बाद है अंजू की वर्तमान आयु, 4 वर्ष पहले की आयु, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, अंतर कितने का है, 11 से 15 कितने का अंतर, 4 का। 13 से 17 4 का अंतर, ठीक है। 11 से, हाँ ये गलती होगी ना, ये कितना गुना हो गया, 2 गुना होगा ना। कितना, 11 से 13 जाने में हमें कितना टाइम लगे, कितने वर्ष लगे, 2 वर्ष। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 वर्ष। कितने गुना हो गए, 2 वर्ष। वर्तमान आयु कितनी आएगी, 2 गुना करेंगे 13 को 17 को, तो कितने आया, 13 दूनी 26, और 17 को करते हैं 17 दूनी 34, ठीक है। कितना आया, 17 दूनी 34, 2 सत्ते 14 का 4, 2 1 2 और 1 3, ये आ गया 26:34। अब इसमें क्या कह रहा है, ये 6 वर्ष बाद की बात कर रहा है। 6 वर्ष बाद की यानी कि 6 प्लस करे, 6 प्लस करे कितना आया, 6 कम 12, 12 का 2, ये कितना हो गया 32, और ये कितना आ जाएगा 6 4, ये आ गया आपका 40, ठीक है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 32 और 40। अगर हम इसको काटते हैं तो ये कैसे कटेगा, 8 पंजे 40, 8 चौक 32, ये कट जाएगा 8 चौक 32, 8 चौक 32 कितना, 6 वर्ष बाद, तो 8 चौक 32, 8 से नहीं काट रहे, इसमें 4 अनुपात 8 पंजे 40। इसमें और भी कोई ऑप्शन है, हाँ इसमें एक और ऑप्शन है, ई भी ऑप्शन है इसमें, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो इसका अंतर कितना है, कितना अनुपात आया, 8 अनुपात 5 4, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। अंतर आया, अनुपात आया इनका 4:5 का, 4:5 का आया। लेकिन ये इसमें दे नहीं रखा, इसको नहीं देखना, एक इसमें ऐसे दे रखा 5:4। तो क्या कह रहा है, क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा कभी, इसको लगा, इसको नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना, क्योंकि ये आगे पीछे हो रहा है। क्वेश्चन ने क्या कहा, इनकी वर्तमान आयु, इनकी 6 वर्ष बाद की आयु का अनुपात, लेकिन क्या है, अंजू और संध्या, ना कि ये संध्या, ये किसकी आयु का अनुपात है, संध्या और अंजू की आयु का अनुपात क्या, 5:4। लेकिन हमारा क्या आ रहा है, अंजू और संध्या की आयु का अनुपात 4:5, तो ये गलत हो जाएगा, इसको नहीं लगाना है, इसको नहीं लगाना है। इसमें नन ऑफ दीज है, तो इसमें ये लगाना है नन ऑफ दीज। कितना आएगा अंतर, अनुपात हमारा 4:5, तो हमारा अंतर, ये अनुपात आ गया 4:5। ऐसे करना है। देखते हैं एक बार क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात है 13:17। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:15 हो जाएगा। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। वर्तमान में क्या है, 13:17, 4 वर्ष पहले 11:15, अंतर सेम है। कितने वर्ष, 11 से 13 आने में 2 वर्ष लगे। क्वेश्चन कह रहा है 4 वर्ष, कितने गुना हो गए, 2 गुना। कितने गुना हो गए, 2 गुना। 2 गुना हुआ तो हमें क्या करना है, हमारा 13 और 17 वर्तमान में आयु का अनुपात है। वर्तमान में इसको 2 गुना करेंगे, 13 दूनी 26, 17 दूनी 34। 34 क्या कह रहा है, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद आयु का। 6 वर्ष जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6 प्लस करना पड़ेगा, दोनों में 6 6 32:40। कितना है, 32:40। कट कितने से रहा है, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 4:5। क्वेश्चन में कोई भी 4:5 नहीं है, ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ये है एक क्वेश्चन, ये नहीं लगाना है क्योंकि ये उल्टा है, 5:4, तो ये गलत हो जाएगा। अगर पूछता कि अंजू और यदि पूछता कि संध्या और अंजू की आयु का अनुपात, तो ये आंसर हो जाता।
अगर पूछता संध्या और अंजू की आयु का अनुपात क्या है 6 वर्ष बाद का, तो ये ऑप्शन आ जाता सही। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। एक लड़के की आयु उसके पिता की 1/3 है। 1/3 है। 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी। 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी। आगे कह रहा है क्वेश्चन, आधी हो जाएगी, लड़के की वर्तमान आयु कितनी है? लड़के की वर्तमान आयु क्या है? क्वेश्चन है, ऑप्शन लेते हैं 10 वर्ष, 11 वर्ष, 12, 13। 10 वर्ष, 11 वर्ष, 13 वर्ष और 12 वर्ष। 12 ही है ना? हाँ, 12 वर्ष। करते हैं क्वेश्चन को आगे। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, एक लड़के की आयु उसके पिता की 1/3 है। 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु से कितने गुना? अपने पिता की आयु की आधी, अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी। ये है आपका क्वेश्चन। 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी, लड़के की वर्तमान आयु क्या होगी? क्वेश्चन करते हैं, लाइन मेथड। वर्तमान आयु, लड़के की आयु अपने पिता की आयु की 1/3 है, कुछ भी नहीं दिया, वर्तमान मान लेंगे, फादर और सन की 1, पिता की 3, 1/3 है। 12 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 12 वर्ष बाद लड़के की आयु पिता की आयु की आधी हो जाएगी, लड़के की आयु 1 हो जाएगी, पिता की 2। अंतर सेम नहीं है, अंतर सेम करते हैं, क्यों? यहाँ 2 का अंतर, यहाँ 1 का अंतर। कितने की गुणा करेंगे? यहाँ 2 की गुणा करेंगे, कितना हो गया? 2 दूनी 4, 1 2 2 2 1 2,
अंतर सेम हो गया। अब क्या कह रहा है, 12 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात हो गया 4:3। कितने वर्ष आगे गए, हम गए 1 वर्ष, लेकिन क्वेश्चन कह रहा 12 वर्ष, कितने गुना हो गया 12। क्वेश्चन कह रहा 12 वर्ष बाद का अनुपात है, लेकिन हमारा आ रहा है 1 वर्ष बाद का अनुपात, कितने गुना हो गया 12 गुना। अब लड़के की वर्तमान आयु क्या होगी, लड़के की वर्तमान आयु क्या है का अनुपात क्या है आपका, वर्तमान आयु का अनुपात है 1। 12 गुना करें, लड़के की वर्तमान आयु आ गई 12 वर्ष, लड़के की वर्तमान आयु 12 वर्ष। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी। लड़के की वर्तमान आयु क्या है, पूछा है लड़के की वर्तमान आयु क्या है। लड़के की वर्तमान आयु का अनुपात जब कुछ नहीं दे रखा तो हम वर्तमान मान लेंगे, क्या है 3:1। लड़के की 1 वर्ष है, पिता की 3 वर्ष। 12 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, आधी, यानी लड़के की 1 वर्ष, पिता की 2 वर्ष। अनुपात अंतर सेम नहीं है, इसमें 2 का अंतर, इसमें 1 का अंतर। अंतर सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 की गुना करेंगे, क्या हो गया 4:2। अंतर आधे का हो गया, कितने का, पुत्र हो गया 2 का, पिता हो गया 4 वर्ष का। आधे क्या कहते हैं, क्या थी, आधी हो जाएगी। पिता की आयु क्या हुई 4 वर्ष, पुत्र की कितनी 2 वर्ष, तो पुत्र की आधी वर्ष होगी ना अपने पिता से आधी वर्ष। क्वेश्चन क्या है इसके बाद, 3 से 4 वर्ष जाने के लिए कितने वर्ष अधिक गए, 1 वर्ष। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है 12 वर्ष, 12 वर्ष का अंतर है, लेकिन हमारा तो 1 आ रहा है, तो कितने गुना हुए 12 गुना। तो पुत्र की वर्तमान आयु लड़के की क्या है, लड़के की वर्तमान आयु क्या होगी, वर्तमान आयु का अनुपात है 1, 12 गुना करा, वर्तमान आयु हो गई 12 वर्ष, 12 वर्ष। ये आया आपका आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन करना है। अब मान लो ये क्वेश्चन है, आप बैठे एग्जाम में कैसे गए, क्वेश्चन है लड़के की आयु अपने पिता की आयु की 1/3 है, तो आपको तुरंत लगा लेना है उंगलियों पे, लड़के की 1 वर्ष, पिता की 3 वर्ष। 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आधी हो जाएगी। 12 वर्ष बाद लड़के की हो गई 1 वर्ष, लड़के की पिता की 2 वर्ष, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है इनकी आयु हम देखते हैं, इनका अंतर सेम नहीं है, अंतर सेम करेंगे, क्या करेंगे 1 से 3 वर्ष वर्तमान में है, तो अंतर 2 का है। 12 वर्ष बाद अंतर 1 का है, 1 से 2, 1 का अंतर है, तो क्या करेंगे 2:1 में 2 की गुणा करेंगे, क्या आएगा 4:1, 2। पुत्र की 2 वर्ष, पिता की 4 वर्ष, आधी होगी पुत्र की आयु 12 वर्ष बाद। कितने वर्ष आगे गए, 1 वर्ष, लेकिन पिता का कह रहा, क्वेश्चन क्या कह रहा है 12 वर्ष, क्वेश्चन कह रहा आपका 12 वर्ष, कितने गुना हो गया 12। पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है 1, तो कितने गुना हो गया 12 गुना, आंसर आ गया 12 वर्ष। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। अब कल मिलते हैं, कल ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। और रेशियो की आज क्लास नंबर 30, कल हम क्लास नंबर 4 में मिलते हैं। और जो भी टॉपिक आपके 4 टॉपिक मैंने करा दिए हैं, वो जो भी टॉपिक हैं उन्हें एक बार आप करके देखिए। आपको फिर पूरी करने के बाद आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है, उसके बाद आप प्रीवियस वगैरह लगाइए, और आपको कहीं दिक्कत आती है आप हमें टेलीग्राम चैनल पे वो क्वेश्चन या जो भी प्रॉब्लम है आप भेज सकते हैं, या कमेंट में बता सकते हैं, क्लास के कमेंट में। और टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लास के डिस्क्रिप्शन में, और आप हमें आपकी जो भी समस्या है आप हमें भेज सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, हम आपके लिए ऐसे ही क्लासेस लेके आते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।